अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 2 साइंस का। आप लोग अपनी साइंस की बुक्स ओपन करें। चैप्टर 1 को हमने बहुत अच्छी तरह से देख लिया है, उसको हमने क्लास में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था, उसको एक्सप्लेन किया था, उसकी ट्रांसलेशन, उसके वर्ड्स मीनिंग सब हमने देखे थे। इसलिए हमने उसको लेक्चर्स में सिर्फ उसको एक्सप्लेन किया। लेकिन चैप्टर 2 आज हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने लगे हैं, तो उसको हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे जैसे हम उसको क्लास में करते हैं, एक एक लाइन की ट्रांसलेशन के साथ और उनके मीनिंग के साथ अच्छी तरह से, ताकि आपको समझ आ जाए। तो चैप्टर 2 आप ओपन करें। चैप्टर का नाम है हमारे पास यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी सेहत और उसकी हिफाजत। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसकी फ़र्स्ट लाइन है कि मशीन्स वर्क बेटर एंड फॉर लॉन्गर इफ़ दे आर लुकड आफ्टर प्रॉपरली। मशीन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक और बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं अगर उनकी देखभाल बहुत अच्छे से की जाए। ठीक है, कि मशीन्स ज़्यादा देर तक भी चलेंगी और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे। ठीक है, मशीन्स दैट आर नॉट यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकम रस्टी। जो मशीनें ज़्यादा देर तक इस्तेमाल में नहीं लाई जाती, ठीक है, उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो ऐसे पड़ी रहती हैं, तो उनको क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। ठीक है, जंग आलूद हो जाती हैं वो। फिर सेकंड पैराग्राफ है कि योर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन। अब ये तो आपने अपने फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट में भी पढ़ा था कि आपकी बॉडी भी एक मशीन की तरह ही है। ठीक है, बट इट कैन मेंड इट सेल्फ। अब ये क्या करती है, आपकी बॉडी जो मशीन है ना, वो अपने आप को मुरम्मत करती रहती है, अपने आप को बेहतर बनाती जाती है। अब जैसे आगे आप देखेंगे, इफ़ यू कट योर सेल्फ, अगर आपको कट लग जाए, आप अपने आप को ज़ख्मी कर लें, ठीक है, तो क्या होगा, द वाउंड विल सून हील। बहुत जल्दी आपका ज़ख्म भर जाएगा। इफ़ इट इज़ केप्ट क्लीन, अगर आप अपने ज़ख्म को साफ़ रखेंगे तो वो बहुत जल्दी भर जाएगा। ठीक है, टू कीप द बॉडी वर्किंग, अपनी बॉडी को, ये अगर हम चाहते हैं कि वो वर्किंग करती रहे, काम करती रहे हमारी बॉडी, वर्किंग वेल यानी कि बहुत अच्छे तरीके से काम करती रहे, अगर हम ये चाहते हैं, वी हैव टू लुक आफ्टर इट प्रॉपरली, तो हमें इसकी बहुत अच्छी तरीके से फिर देखभाल भी करनी होगी। ठीक है, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से काम करती रहे, ठीक है, तो हमें फिर उसकी हिफाजत भी उतनी अच्छी तरीके से करनी होगी, उसकी देखभाल भी। ठीक है, तो अगला पैराग्राफ है गुड फूड, अच्छी खुराक, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, बहुत सारी कसरत से जो है एक्सरसाइज करना, उसके बाद फ्रेश एयर, साफ़ हवा, इनफ स्लीप, अच्छा खासा सोना। ठीक है, जितना आपकी बॉडी को जितनी नींद की ज़रूरत हो, मुनासिब नींद आप लें। ठीक है, एंड क्लीन हैबिट्स, और साफ़ आदत, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ऑल हेल्प द बॉडी टू लास्ट अ लॉन्ग टाइम। इन सारी चीज़ों से क्या होता है, फिर आपकी बॉडी ज़्यादा देर तक, ज़्यादा अरसे तक सही चलती रहती है। ठीक है, जैसे मशीन्स या आप देखभाल करते हैं तो वो फिर ज़्यादा अरसे तक चलती है, इसी तरह आपकी बॉडी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, अच्छी खुराक की, एक्सरसाइज की, फ्रेश एयर की, ठीक है, और क्लीन हैबिट की, नींद की। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज आप देखें। अब जो नेक्स्ट पेज है हमारे पास वो है एक्सरसाइज। ठीक है, उस पर एक्सरसाइज लिखा हुआ है। अब पिछले पेज पे हमने जो सारी चीज़ें देखी हैं, फूड, एयर एंड स्लीप, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों को अब हम देखेंगे कि ये कितनी क्वांटिटी में चाहिए होती हैं, कैसे इनको करना है, और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी पे जो असर है वो क्या होता है। इन सारी चीज़ों को फिर हम एक एक करके अब आगे देखेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज को देख रहे हैं। तो एक्सरसाइज मेक्स द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज से क्या होता है, आपके जो बोन्स होती हैं, आपके मसल्स होते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं वर्जिश करने से। तो इट आल्सो लीड्स टू बेटर हेल्थ एंड इट मेक्स पीपल फील गुड। इससे क्या होता है कि एक तो आपकी अच्छी सेहत की तरफ आपको लेके जाती है ये चीज़, एक्सरसाइज आपको सेहतमंद करती है। और दूसरे से क्या होता है कि आपको अच्छा महसूस होता है। ठीक है, आप रिलैक्स फील करते हैं, आपको खुशी महसूस होती है एक्सरसाइज करने के बाद। एक थकावट और एक वो जो टेंशन होती है वो सब आपकी दूर हो जाती है, रिलैक्स फील करते हैं आप। ठीक है, सम एक्सरसाइज, अब कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं सच एज वॉकिंग और प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। अब जैसे आप प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं या आप सिर्फ वॉक कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो एनर्जी होती है वो कम लगती है, रिक्वायर्स लिटिल एफर्ट। ठीक है, प्ले ग्राउंड में आप अगर सिर्फ चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं या प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं आप, तो उसमें एनर्जी आपको कम दरकार होगी। अदर एक्सरसाइज, दूसरी जो वर्जिशें होती हैं जैसे सच एज रनिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स और स्विमिंग, तो आप क्या करते हैं, जब स्विमिंग करते हैं उसके बाद आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ठीक है, और या फिर आप रनिंग कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, इज़ मोर विगोरस। वही जिस जैसे पहले आपने वॉकिंग और प्लेइंग में देखा था कि उसमें कम कम एफर्ट की ज़रूरत होती है, इसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है इन सारी चीज़ों में, स्विमिंग करने में, इसके अलावा स्पोर्ट्स में और रनिंग में। ठीक है,
इट मेक्स अवर हार्ट्स, लंग्स एंड मसल्स वर्क हार्डर। तो ये जब काम हम कर रहे होते हैं ना ज़्यादा एनर्जी वाले, तो उसमें फिर हमारे दिल को, हमारे फेफड़ों को, हमारे मसल्स को ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, ज़्यादा काम करना पड़ता है उनको। वी शुड एम टू डू अ रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। हमें अपना मकसद क्या बनाना चाहिए कि हम एक रेंज रख लेना कि इतना ये वाली एक्टिविटीज़ हमें इतनी इतनी परफॉर्म करनी है, ठीक है। उससे क्या होगा, टू वर्क अवर बॉडीज़, उससे हमारी बॉडी जो है वो काम भी करती रहेंगी एंड कीप फिट, और हेल्दी भी रहेंगी, फिट भी रहेंगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज को आप क्या करें, मुनासिब मिकदार में, मुनासिब वक्त पे करें, मतलब जितनी रिक्वायर्ड है। ऐसे भी नहीं कि आप इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें कि आपको अच्छा महसूस होने के बजाय आप थक जाएं, ठीक है। आप मतलब मज़ीद टेंस हो जाएं। अगर आप रिलैक्स होने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिट रहने के लिए कर रहे हैं तो आप बीमार ही पड़ जाएं, ठीक है। तो मुनासिब सी मिकदार, एक बैलेंस्ड एक्सरसाइज आपको करनी है। और इसके अलावा आप वॉक करें, इसके अलावा आप वैसे खेलें, तो वो भी आपकी एक्सरसाइज में जो है वो आ जाता है। अभी इसी पेज पे आगे है कि व्हाट इज़ गुड फूड, अच्छी खुराक, अच्छा खाना क्या होता है। अब अच्छा खाना वो नहीं होता जो आपको अच्छा लगे। अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा खाना क्या होता है, तो आप ये नहीं, अगर आपको बर्गर अच्छा लगता है तो आप ये नहीं कहेंगे कि बर्गर एक अच्छा खाना है, ठीक है। गुड फूड वो होता है जो आपको सेहतमंद रखे, जो आपके जिस्म के लिए, आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, जो एनर्जी लाए। ये नहीं कि जो आपको पसंद हो, आपका फेवरेट हो तो वो गुड फूड होगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। वी नीड टू ईट अ बैलेंस डाइट, मतवाज़न ग़ज़ा हमें खानी चाहिए, ठीक है। टू स्टे हेल्दी, सेहतमंद रहने के लिए, ठीक है। अच्छा खाना क्या होता है, जो मुनासिब खाना होता है। बहुत ज़्यादा खा लेना या बिल्कुल ही कम खाना या ऐसी चीज़ें खाना जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं हो, वो बैलेंस डाइट में नहीं आएगा, ठीक है। बैलेंस डाइट का मतलब है कि अच्छी अमाउंट को आप अपनी बॉडी में लेके जाएं, और वो चीज़ें जो हैं वो इटसेल्फ भी अच्छी होनी चाहिए, उनकी अमाउंट भी अच्छी होनी चाहिए, यानी अच्छी मिकदार में अच्छा खाना खाना जो है वो बैलेंस डाइट होता है। बैलेंस डाइट इज़ ईटिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स, यानी एक वसी क्वांटिटी आप खाएं, आप वो चीज़ें भी खाएं जो आपको भी अच्छी लगती हों, और वो चीज़ें भी खाएं जो आपकी बॉडी को भी अच्छी लगती हों, क्योंकि बॉडी को तो वही चीज़ें अच्छी लगेंगी ना जो उसको फिट रखेंगे, जो उसको बीमार कर देंगी, वो चीज़ें तो उसको नहीं अच्छी लगेंगी। तो आपका टेस्ट भी बरकरार रहे, ठीक है। आप मुख्तलिफ़ चीज़ें खाएं, जैसे नीचे आपको पिक्चर में फिर मज़ीद डिटेल में पता चलेगा कि कौन सी चीज़ हमें कितनी खानी चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस डाइट क्या होती है कि वैरायटी ऑफ फूड्स को एक राइट अमाउंट में खाना, ठीक है। एंड हैविंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड एंड ड्रिंक टू अचीव एंड मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट। इससे क्या होता है कि आप अगर अच्छी खुराक ले रहे होंगे और अच्छा खा पी रहे होंगे, मतलब पीने में भी अच्छी चीज़ें, आप जैसे कोल्ड ड्रिंक आपको अच्छी लगती है तो वो ज़रूरी तो नहीं कि आपकी बॉडी को भी वो अच्छी लगती हो। आपकी बॉडी को तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, वो तो उसको डैमेज करती है, वो तो उसको बीमार करती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वैरायटी ऑफ फूड को एक राइट अमाउंट में खाने से आपकी बॉडी हेल्दी भी रहती है, उसका वेट भी मेंटेन रहता है, और आप बीमार भी नहीं पड़ते हो, ठीक है। जैसे कि आगे आपको पिक्चर की बात बता रहे हैं कि एक गाइड दी गई है आपको कि किस तरह आपने ब्रेड कितनी खानी है, राइस और ग्रेन्स, मीट, फिश, नट्स, ठीक है, एग्स, मिल्क, और जो डेयरी के प्रोडक्ट्स होती हैं, सब चीज़ें नीचे आपको फ्रूट, वेजिटेबल्स सारी दिखाई गई हैं, ठीक है। अब आप इस पिक्चर को देखें, जो ब्लू कलर है आपका, वो किसके लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। वो काफ़ी बड़ा हिस्सा है, ठीक है, एक बड़ा सा चंक है जो फ्रूट और वेजिटेबल को दिखा रहा है। उसके बाद हैं ग्रेन, सीरियल्स एंड पोटैटोज़, उसके लिए भी ग्रीन वाला पोर्शन और ब्लू वाला पोर्शन इक्वली है, ठीक है। यानी आपको फल और सब्जियां खानी चाहिए, और आपको क्या खाना चाहिए, सीरियल्स, पोटैटोज़ एंड ग्रेन्स खाने चाहिए आपको। ग्रेन्स क्या होते हैं, उसमें आपकी दालें आ जाती हैं, अनाज होता है सारा, दालें आ जाती हैं और चावल वगैरह आ जाते हैं, ये ग्रेन्स में आते हैं। उसके बाद जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं वो आपको ऑरेंज से कलर में नज़र आएंगी, ठीक है। उसके बाद मीट, फ़िश, नट्स और एग्स हैं, और लास्ट में आपका फ़ैट्स एंड शुगर्स, यानी कि जो आपकी चीज़ें होती हैं ना जो फ़ैट्स बढ़ाती हैं आपके, ठीक है, आपके बॉडी में, उनको और शुगर को, चीनी को बिल्कुल सबसे कम जो मिकदार है वो आपने अपनी बॉडी में चीनी की लेनी है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी को डैमेज करती है, और आप सबसे ज़्यादा जो बीमारियां लगती हैं वो शुगर की वजह से लगती हैं, ठीक है। तो आपने ये सारी इस पिक्चर में देख लिया कि कौन सी चीज़ को कितना खाना है। सब्ज़ियाँ और फल सबसे ज़्यादा आप खाएँ, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ों को कम से कम करते करते शुगर को तो आप और फैट्स को अपनी लाइफ से बिल्कुल ही कम कर दें,
तो ही आप हेल्दी रह सकेंगे। नेक्स्ट है आपके पास स्लीप एंड रेस्ट, सोना और आराम करना। ठीक है, ज़ाहिर है बॉडी आपकी थक भी जाती है, उसको आराम की भी ज़रूरत होती है। योर बॉडी एंड योर ब्रेन नीड टू रेस्ट, बॉडी और ब्रेन दोनों को आराम की ज़रूरत होती है। ठीक है, व्हेन वी स्लीप वेल, जब हम एक मुनासिब वक्त सोते हैं, मतलब जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है हमें, वी फील रिफ़्रेश, तो हमें फ़्रेश जो है वो अपनी बॉडी फ़्रेश लगती है। ठीक है, तरोताज़ा हो जाते हैं हम। एन 8-year-old यूजली नीड्स अबाउट 10 hours ऑफ स्लीप एवरी नाइट, एक जो 8 साल का बच्चा होता है ना, उसको रोज़ रात को 10 घंटे सोने की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसकी बॉडी को 10 घंटे नींद की, आराम की ज़रूरत होती है। इफ़ यू डू नॉट गेट इनफ स्लीप, अगर आप इतना ज़्यादा नहीं सोते जितना आपको रिक्वायर है, योर बॉडी एंड योर ब्रेन कैन बी अफेक्टेड, तो असरअंदाज होते हैं आपके बॉडी भी और आपका ब्रेन भी, उनकी वर्किंग भी असरअंदाज होती है इस चीज़ से। यू मे फील ग्रम्पी, अनेबल टू कंसंट्रेट एंड नॉट हैव मच एनर्जी। उससे क्या होता है, जब आप ज़्यादा सोते नहीं हैं, मुनासिब सोते नहीं हैं, तो फिर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपने काम पे, आपको अजीब ऐसे गनूदगी सी होती है, तारी हुई भी होती है आप पे, आप अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे होते, एनर्जी आपकी डाउन हुई होती है, तो प्रॉपरली फिर आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है स्लीप एंड रेस्ट तक। अब आप भी इसके बाद रेस्ट करें इस लेक्चर के बाद, लेकिन इसको आपने अच्छी तरह से समझना है, इसको प्रिपेयर करना है, जो चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं, स्पेशली डाइट के बारे में, ठीक है, खुराक के बारे में आपने उसको समझना है। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना इसी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।